फयाज़ रज़ा ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाउ टू यूज़ इलस्ट्रेशन टूल्स सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट में गए, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। दोस्तों देखिए, हम सीख चुके हैं। मेरी पिछली वीडियोस आप लोग वॉच कर लीजिएगा। इंसर्ट में गया दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन टूल्स। इसके अंदर हम जो सीखेंगे वो पिक्चर टूल्स किस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्लिप आर्ट को किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, शेप्स को और स्मार्ट आर्ट को। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। कोई भी वीडियोस में कोई आपको प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट किया करें दोस्तों मुझे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एक्सेल में कोई पिक्चर चाहिए हो, अब दोस्तों पिक्चर चाहे आपके अपने माय कंप्यूटर में इसकी विंडो पिक्चर्स हो या कोई वॉलपेपर हो, जो भी आपको पिक चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सैम्पल पिक्चर पड़ी हुई है, यहाँ से मैंने ये डिसार्ट इंसर्ट कर ली। दोस्तों, अगर हमें पिक्चर का साइज़ स्मॉल या लार्ज करना हो तो हम ये जो कॉर्नर पे पॉइंट्स दिख रहे हैं इसकी मदद से कर सकते हैं। और ये जो टॉप साइड पे आपको ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है, इसकी मदद से हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z कर लेते हैं अंडू के लिए। अगर हमें पिक्चर की दोस्तों ब्राइटनेस कम करनी हो या ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। देन अगर हमें कंट्रास्ट चेंज करना हो, ओके। इसी तरह अगर रिकलर करना हो, यहाँ पे लिखा हो चेंज पिक्चर। अगर आप चेंज करना चाहते हो पिक्चर, रिसेट यानी ओरिजिनल पिक्चर जितनी कमांड्स हमने लगाई हैं वो सब रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ पिक्चर स्टाइल। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं पिक्चर्स का, ये दोस्तों काफ़ी अच्छी टूल्स हैं। इस टूल्स के ज़रिए आप अपनी पिक्चर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब भी काफ़ी सारे हैं, आप लोग खुद भी इसको देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर शेप्स। अगर आप शेप्स चेंज करना चाहते हैं, जिस शेप पे आप क्लिक करेंगे आपकी इमेज जो है उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। बॉर्डर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, बॉर्डर्स की विड्थ को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, आप अपने पिक्चर में कोई शेडो या इफ़ेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, ओके दोस्तों अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक टूल है हमारे पास क्रॉप टूल, इसकी मदद से हम अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रिमूव
कर देता हूँ पिक्चर्स को। हम आगे गए ऑप्शन में, यहाँ लिखा हुआ क्लिप आर्ट। दोस्तों क्लिप आर्ट और पिक्चर्स में फ़र्क ये है, क्लिप आर्ट MS ऑफिस की अपनी इमेजेस को बोलते हैं जो इसके अपने प्रोग्राम के अंदर हैं, और पिक्चर से हमारे जो कंप्यूटर में सेव हुई हुई होती हैं तस्वीरें। यहाँ पे देखें क्लिप आर्ट के लिए ऑप्शन आ चुका है। क्लिप आर्ट सर्च फॉर पे अगर आप कुछ लिखेंगे जो भी पिक्चर्स इसमें मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर आप इसमें कुछ टाइप करेंगे तो वो सामने आ जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, सिर्फ गो पे क्लिक करेंगे तो जितनी इसमें मौजूद होंगी सारी की सारी इमेजेस साइड में आ जाएंगी। आपने जो भी आपको अच्छी लग रही है, मैंने काउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे काउ की इमेज आ गई। दोस्तों जाहिर सी बात है ये भी पिक्चर है, तो सारी पिक्चर्स की कमांड ऊपर वही आ चुकी है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। दोस्तों हम दोबारा इंसर्ट में गए। अब यहाँ पे सामने आपके टूल से एक और आ रहा है शेप टूल। आपको जो भी शेप टूल अच्छा लग रहा है आपने उसको ड्रॉ कर लिया। इस शेप टूल के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, राइट क्लिक करते हैं आप, एडिट टेक्स्ट। आपने इसके अंदर टाइप किया फोटोग्राफ, कंट्रोल A किया आपने सिलेक्शन ऑल के लिए, होम में गए और आपने यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज भी कर दिया। दोस्तों मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सामने आपके पिक्चर्स के अपने टूल्स आ जाएंगे। यहाँ से अगर मैं शेप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं शेप भी ले सकता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, अगर वही जो मैंने अभी टाइपिंग करी है ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ टाइप करना चाहते हैं तो मज़ीद भी टाइप कर सकते हैं, वरना आप इसको रिमूव कर दें। डबल क्लिक किया। अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, फीड कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप आपके सामने पिक्चर भी चेंज हो चुकी है। मैंने कंट्रोल Z कर लिया, मुझे पिक्चर नहीं चाहिए थी, सिर्फ आपको कमांड दिखाई है। यहाँ से अगर आप आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, आउटलाइन की विड्थ को भी आप बढ़ा दीजिए यहाँ से ताकि आपको कमांड सही से दिख जाए। इफ़ेक्ट चेंज करना चाहते हैं अगर आप कोई, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ, आपने इस टेक्स्ट की सिलेक्शन कर ली। यहाँ से अगर आप चाहें तो वर्ड आर्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे। ओके दोस्तों, टेक्स्ट फील कलर, इन ऑप्शंस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके दोस्तों, आपके सामने कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। टेक्स्ट आउटलाइन कलर, टेक्स्ट इफेक्ट, यानी मीन्स आप अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकते हैं। 3D स्टाइल, जिस स्टाइल में आप चाहें। ठीक है, 3D। ओके दोस्तों, इस टूल को भी मैं, इस शेप को मैंने रिमूव किया। देन मैं दोबारा ही गया सेट में, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों स्मार्ट आर्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। चूज़ आ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। दोस्तों ये एक स्मार्ट आर्ट है, ये भी एक एडवांस ही ऑप्शन है। दोस्तों इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई चार्ट बना के दिखाना चाह रहे हैं, हायरार्की बना के दिखाना चाह रहे हैं, कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, प्रोसेस दिखाना चाह रहे हैं, साइकिल दिखाना चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप दिखाना चाह रहे हैं, मैट्रिक्स, पैरामाइड दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इसके ज़रिए दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और इसके ज़रिए हम अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूँ। मैं एक सेल्स टीम की एक हायरार्की बना रहा हूँ, चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना रहा हूँ। मैंने बोला भाई ZSM मीन्स जोनल सेल्स मैनेजर, RSM मीन्स रीजनल सेल्स मैनेजर, ASM
एरिया साइज में बीपीओ, बीपीओ। यहाँ मैंने सबसे बड़ा जो दिखाया है अपर मैनेजमेंट, ZSM, देन RSM, देन ASM, देन BPOs एंड PPOs। मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ से अगर हम चाहें तो शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। यानी एक ZSM के सुपरविजन में कितने लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं। यहाँ से हम अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे दोस्तों, या जो भी डिमांड हो। यहाँ से आप चेंज कलर करना चाहें अगर, यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट के स्टाइल, दोस्तों मैंने ये एक लिए, आप मज़ीद ले सकते हैं। जो भी आप लेआउट चेंज करना चाहें लेआउट चेंज कर सकते हैं। मोल लेआउट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरे आ गए। मैंने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। मीन्स मैंने शायद ओके नहीं किया। तो दोस्तों हम इसको यूज़ कर सकते हैं चार्ट वगैरह बनाने में, ठीक है। ये एज़ पर डिमांड है, अगर डिमांड आ जाए तो इसके ज़रिए आप अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, आज हमने इलस्ट्रेशन टूल्स पूरी पढ़ ली है, ठीक है। पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेयर और स्मार्ट आर्ट हमने पढ़ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।